मानव की एक मुख्य आवश्यकता है आकर्षक व्यक्तित्व, जिसके सहारे वह आत्मविभोर होकर जीवन की अनेक विषमताओं से सहज ही पार हो जाता है। जो व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा रखते हैं अथवा अपने जीवन में रूप, सौंदर्य, यौवन, आकर्षक व्यक्तित्व, मन अनुकूल जीवन साथी, कार्य क्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी व जीवन में प्रेम सौहार्द की हीनता के कारण मानसिक पीड़ा से व्यथित होते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए अप्सरा साधना करना सर्वोत्तम रहता है। वास्तव में साधकों के मध्य एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि यदि वह अप्सरा साधना कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात रंभा अप्सरा इंद्रलोक को छोड़कर आपके पास आ जाएगी। यदि आप ऐसा विचार करेंगे तो ऐसे साधकों की संख्या क्या होगी जिन्होंने पूर्ण सिद्धि को प्राप्त किया है? अधिक तो नहीं, परंतु कम भी नहीं। साधकगण अप्सरा को एक तत्व के रूप में देखें। सृष्टि के एक कण में भी इतनी दिव्यता, ऊर्जा है कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। विराट रूप में न सही, सूक्ष्म रूप में तो अवश्य ही। मिट्टी के एक कण में ही संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व समाया है। परंतु वह तपस्वी चाहिए, वो योगी चाहिए जो उस कण में से किसी भी अप्सरा को, किसी भी यक्षिणी को या देवी को प्रकट कर सके। उसका सिर्फ एक ही माध्यम है, कठोर साधना, नियत संयत ब्रह्मचर्य के साथ। सक्षम योगी तो सृष्टि के एक कण से आपका प्रतिरूप, आपका हमशक्ल भी तैयार कर सकता है। यदि वह सामर्थ्यवान हुआ तो वह आपके प्रतिरूप को पांचों तत्व भी प्रदान कर देगा, जो कि रूप, गुण एवं कला में 100% आपके समान होगा। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि सृष्टि के एक कण से नए ब्रह्मांड की रचना की जा सकती है, जो प्रतिरूप होगा हमारे ब्रह्मांड का। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। मेरे कहने का सरल भाव यही है कि साधक अपनी साधना के बल पर वास्तविक अप्सरा का दूसरा प्रतिरूप विभिन्न प्रकार की मंत्र ध्वनियों के माध्यम से प्रकट करता है। यह मंत्र ध्वनियां संबंधित होती है वास्तविक अप्सरा से। ये मंत्र ध्वनियां ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर आकाश तत्व के माध्यम से नियत अप्सरा का स्पर्श करती हैं और उसकी धारणा एकत्रित कर धीरे धीरे एक नए शरीर का निर्माण करना शुरू कर देती है। साधक का संकल्प बल जितना ऊंचा होगा, साधक का तपबल जितना ऊंचा होगा, साधक जितना अधिक विधिवत गुरु प्रदत्त विधियों से मंत्र जप करेगा, उतनी ही शीघ्रता से उस उक्त अप्सरा के नए शरीर का निर्माण सृष्टि के कणों के माध्यम से होगा, जिसका आवाहन साधक के द्वारा किया जा रहा है। हो सकता है कई साधकों के लिए मेरी ये बातें व्यर्थ लगे, परंतु सृष्टि के नियमों को जाने बिना आप क्या साधना करेंगे? ऐसे साधक विरले ही सफल होते हैं जिन्हें साधना के मूल तत्वों का ज्ञान नहीं तो आप थके जाते रहेंगे। 11 माला और 21 माला में साक्षात्कार होने के विषयों पर मेरी बातें नीरस तो अवश्य लगती होंगी, परंतु मैं भ्रांतियों से परे आपको सत्य को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो नित्य अपने इष्ट का जप करता रहे, उनके लिए ये अप्सरा साधना बहुत ही सरल है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी सृजनात्मक कुंडलिनी शक्ति को अपने इष्ट मंत्रों के माध्यम से सक्रिय किए हुए हैं। पर ऐसे लोग जो सिर्फ साधना काल में ही जप करते हैं, उनके लिए साधना सिद्ध करना पहाड़ खोदने जैसा मुश्किल कार्य हो जाता है। साधक समाज दूसरी सबसे बड़ी गलती यही करता है कि यदि उसने 41 दिन की साधना का संकल्प लिया है और इन 41 दिनों में
उसे साक्षात्कार संभव न हुआ हो तो वो साधना को वहीं पर विराम लगा देता है। ऐसे साधक 60%, 70% सफल हो चुकने के पश्चात स्वयं को हारा हुआ मानकर साधना बंद कर देते हैं। फिर उस व्यक्ति ने जो अवसरा साधना के दौरान ऊर्जा का एकत्रीकरण किया है वह धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। ऐसे साधकों को साक्षात्कार न हो पाने की स्थिति में अपनी साधना अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देनी चाहिए जब तक साक्षात्कार न हो, और जिसकी साधना कर रहे हों उस पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और हाँ, जो साधक पितृदोष से पीड़ित हो उसे कभी भी साधना सिद्ध नहीं होगी, ये बात अवश्य जान ले। चाहे वो साधना सात्विक हो या तामसिक, और भी अन्य प्रकार के कई दोष होते हैं जो साधक के लिए बाधा बने रहते हैं। उसके विषय में मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। इस वीडियो के दूसरे भाग में मैं रंभा अप्सरा की साधना से संबंधित विधियों पर प्रकाश डालूंगा।